आरएसएस, फिर जनसंघ, फिर भाजपा और अब भारत वाहिनी। सालों के लंबे सफर के बाद घनश्याम तिवारी ने आज भाजपा को छोड़ दिया। तिवारी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भेजा है और साथ ही भारत वाहिनी दल के राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी किया है। वहीं भाजपा ने इसे निजी स्वार्थ बताते हुए कहा कि इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को त्यागने के लिए घनश्याम तिवारी ने दिन चुना इमरजेंसी की बरसी का। सालों पहले जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस छोड़ी थी और कारण था इमरजेंसी। अब राजस्थान में घनश्याम तिवारी ने भी इमरजेंसी की बरसी का दिन चुना। भारत वाहिनी को राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिलने के बाद से ही ये तय था कि घनश्याम तिवारी बीजेपी से अलग हो जाएंगे। तिवारी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अपना त्यागपत्र भेज दिया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में अघोषित आपातकाल है, जो घोषित आपातकाल से खतरनाक है। बीजेपी की अनुशासित समिति ने पहले ही तिवारी को अनुशासनात्मक प्रकरण को लेकर नोटिस भेज रखा था। राजस्थान प्रदेश और देश में आज जो अघोषित आपातकाल लागू है वह घोषित आपातकाल से अधिक खतरनाक है। इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करने को मैं तत्पर हूँ और कमर कसकर तैयार हूँ। ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे 1975 के आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष का अवसर दिया। वर्तमान में देश प्रदेश में लगे अघोषित आपातकाल के विरुद्ध ईश्वर मुझे मैदान में उतार रहे हैं, यह उनकी कृपा ही है। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के कुछ ही सालों बाद घनश्याम तिवारी की अपनी सरकार के साथ खटास शुरू हो गई थी। दिन ब दिन रिश्ते बिगड़ने लगे और निचले स्तर पर पहुंच गए। सांगानेर में पार्टी की एक बैठक के दौरान तिवारी के साथ हुए दुर्व्यवहार प्रकरण ने आंतरिक ऊंचतान उफान पर ला दी। नगर निकाय के चुनावों में सांगानेर में टिकट वितरण, मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों का मसला और भी कई प्रकरण ऐसे हुए जिन्होंने तिवारी और बीजेपी को आपस में उलझा दिया। बीजेपी के अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर मामला लंबित था। दीनदयाल वाहिनी से लेकर भारत वाहिनी के सफर को बताते हुए तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी 200 सीटों से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के अंदर घनश्याम तिवारी प्रकरण के बाद हलचल तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के मसले पर भी नए सिरे से सोच विचार किया जा रहा है। जातीय समीकरणों पर नए सिरे से फोकस कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय ने तिवारी के फैसले की आलोचना की है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि पार्टी एक वृक्ष है और कोई भी फूल पत्ता बिना वृक्ष के पनप नहीं सकता है। बीजेपी से अलग होने के बाद कोई नेता राजनीति में स्थापित नहीं हो पाया। अशोक परनामी ने कहा कि उनके इस्तीफे से पार्टी में अनुशासन बना रहेगा। जनता पार्टी बड़ा समुंदर है और जैसे कोई बहुत बड़ा दरख्त होता है, पत्ता और फल तभी फलता है अगर दरख्त से जुड़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर आज तक ना कोई प्रदेश का नेता बना, ना कोई देश का नेता बना है। हमारे संस्कार, हमारी परवरिश ऐसी है। तो घनश्याम जी ने पार्टी छोड़ी है, ये मैं समझता हूँ उनका केस ऑलरेडी डिसिप्लिन कमेटी में था। जो अपनी बात कहना चाहते वहां कहते, जो निर्णय पार्टी करती उसको स्वीकार करती। अब उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाकी कोई भी नेता पार्टी छोड़कर कोई नेता नहीं बन सका, इस तरह जे भी प्रदेश न देश की नेता बन सकेगी। भाई साहब, घनश्याम तिवारी जी ने पार्टी छोड़ी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पिछले काफ़ी समय से घनश्याम तिवारी जी अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर रहे थे, अनुशासनहीनता कर रहे थे। केंद्रीय हमारे नेतृत्व ने उनको एक नोटिस जारी किया हुआ था। पार्टी को उनके इस्तीफे से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पार्टी को लाभ होगा कि इस प्रकार से कोई अनुशासनहीनता नहीं करेगा। राजस्थान की राजनीति में भारत वाहिनी को स्थापित करना आसान नहीं है। डगर है कठिन और कांटों भरी। ऐसे में बगैर सोशल इंजीनियरिंग और ब्राह्मण वोटों को साथ लिए घनश्याम तिवारी की नैया किनारे नहीं लग सकती। अगर थर्ड फ्रंट खड़ा करना है तो राजस्थान में ग्रास रूट सियासत में सक्रिय बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम को साथ लेना होगा। हनुमान बेनीवाल का साथ मिला तो भी फायदे की सियासत है। रुंधे गले से बीजेपी को तिवारी ने भले ही त्याग दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि वे आज भी संघ के स्वयं सेवक हैं। अब पर्दे के पीछे संघ की कितनी मदद मिलेगी ये काबिले गौर है। ये जरूर है कि अगर कांग्रेस से कोई गुप्त समझौता हुआ तो बीजेपी को मूल वोटों का नुकसान हो सकता है। असंतुष्ट नेता कितने साथ आएंगे ये भी सस्पेंस है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।